नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे विष्णु पुराण की कुछ चौंका देने वाली भविष्यवाणियों के बारे में, कलयुग के अंत और जल प्रलय के बारे में। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के मुताबिक माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियाँ लिखी हुई हैं जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि विष्णु पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। कलयुग ऐसा चिन्ह जिससे पता चलता है कि सृष्टि का अंत नजदीक है। हिंदू धर्म के मुताबिक जीवन चक्र 4 अवधियों में चलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि हर अवधि को पूरा करने के बाद दुनिया का अंत हो जाता है। इसके अनुसार हर युग में धर्म और कर्म की पवित्रता खत्म हो जाती है। विष्णु पुराण के मुताबिक इंसान खुद ही सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा। हिंदू धर्म के मुताबिक कुछ चीजें पहले से ही तय कर ली गई हैं, जैसे भगवान विष्णु सृष्टि को शुरू और भगवान शिव सृष्टि को खत्म करने का उत्तरदायित्व निभाते हैं तथा ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति का। विष्णु पुराण और भविष्य पुराण की भविष्यवाणी से लेकर गरुड़ पुराण में कर्म और उनके परिणाम तक बहुत कुछ हमारे सामने लाया जा चुका है। लेकिन ये भविष्यवाणियां सुनकर शायद आप बिल्कुल चौंक जाएं। बताया जाता है कि कलयुग सबसे आखिरी युग है, इसलिए हमें अपने सभी कर्मों का फल इसी युग में भुगतना पड़ता है। जब कलयुग की समाप्ति होगी तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली चीजें धरती पर घटित हो जाएंगी। बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट, ये सब इसका संकेत भी है। इसके अनुसार जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर बढ़ेगा, मनुष्य का जीवन काल घटकर मात्र 12 साल तक रह जाएगा और शरीर 4 इंच सिकुड़ जाएगा। विष्णु पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सृष्टि नफरत और भयानक कृत्यों में लिप्त हो जाएगी। हर तरफ बस युद्ध का माहौल होगा। तब पृथ्वी पर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। भगवान विष्णु पृथ्वी पर कल्कि अवतार लेकर दुष्टों का संहार करेंगे। पृथ्वी जब विनाश के करीब होगी तब हर जगह का पानी रहस्यमय तरीके से सूखने लगेगा। इसके अलावा किसी के भीतर भावनाएं नहीं रह जाएंगी। माँ बाप, गुरु, किसी के लिए भी मनुष्य के दिल में कोई भावना नहीं रहेगी। कलयुग में लोगों के लिए पैसा इतना जरूरी हो जाएगा कि उसके लिए वो किसी का भी खून करने को तैयार हो जाएंगे। कलयुग के 5 से 6 साल बाद पवित्र गंगा नदी उल्टी बहने लगेगी और वापस अपने धाम लौट जाएगी, अर्थात वापस वैकुंठ धाम को लौट जाएगी। माना जाता है कि कलयुग के 10,000 साल बाद सभी देवी देवता पृथ्वी का पवित्र स्थान छोड़कर जाने लगेंगे। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो जाएगी। न धरती पर कोई फसल उग पाएगी और ना ही फूलों से धरती लहला पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा निर्जीव सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, अर्थात निर्जीव हो जाएंगे। कलयुग के 20,000 साल बाद मानवता की निर्मम हत्या होने लगेगी। पैसे और सत्ता के लिए माँ बेटे तक एक दूसरे के विनाश का कारण बनने लगेंगे। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग के अंत में आतंकवाद अपने चरम पर होगा। दुनिया क्रोध और नफरत से जल रही होगी। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती पर जन्मेंगे। माना जाता है कि वो 1000 हाथी के जोड़ों से भी ज्यादा ताकतवर होंगे और वो पृथ्वी को आजाद कराने में मात्र 3 दिन का वक्त लेंगे। कलयुग के आखिरी 5 साल में भी पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होगी। कलयुग की आखिरी रात सबसे लंबी होगी, जिसके बाद 12 सूरज उगेंगे और तब तक चमकेंगे जब तक वो धरती का सारा पानी सोख नहीं ले। ये 12 सूर्यों का मतलब पृथ्वी के बढ़ते तापमान से है। दोस्तों, कलयुग के अंत में फिर होगी पृथ्वी पर जल प्रलय। दोस्तों, पृथ्वी पर जल प्रलय के कारण पूरी पृथ्वी जल में समा जाएगी और सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद फिर से सतयुग की स्थापना होगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।